जोर से। मक्खन नहीं चुराते, मक्खन के जैसे मन को चुराते। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो गया तो भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं। जिसका चित्त मक्खन की तरह कोमल और निर्मल है उसके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। इसलिए अपने मन को निर्मल करिए। भगवान ने माखन इसलिए चुराया क्योंकि भगवान को पता था कि आप लोग पिज्जा बर्गर खाओगे, मक्खन खाना भूल जाओगे, शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए भगवान ने मक्खन खा के बताया कि शक्तिशाली होना है तो क्या खाओगे? मक्खन। क्या खाओगे? मक्खन खाओगे। तो माखन मिश्री ज्यादा खाया, माखन और मेवा मिष्ठान ज्यादा खाया करो, अच्छी चीजें ज्यादा खाया करो। भगवान गोपियां शिकायत कर, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयो गए। मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है। का चुरा लियो? मेरे घर में घुस के सबरो मक्खन यादारी के ने खाई लियो। मैया बोली चौरे लाला तैने चोरी करी सखी के घर जाए के? मैया कन्हैया बोले मैया मैंने या के घर जाए के कछु चोरी ना करी, मारे घर में खावे की कमी है का जो मैं या सखी के घर जाए के खाऊंगो माखन? अरे मैया तेरो लाला झूठ कहे। कन्हैया बोले मैया इन सबन की बातन में मतइयो, एक नंबर की झूठी है, ये सब चोटी है। मैया बोली सो तो मैं जानू लाला, तू ही हरिश्चंद्र है, वहां की तो सब झूठी है। ये बता तू दारी के या के घर जाए के माखन चोरी करे? तेरे घर में माखन ना है? अरे मैया जब मेरे घर में 9 लाख गैया हैं और तेरे जैसी मैया मोको मक्खन खवाए तो मैं या सखी के घर काय को जाऊं मक्खन खाए भी किताई? यशोदा मैया बोली सखी अब तू ही बता, मेरो लाला तो मना करे तेरे घर ना जाए, काय को झूठी शिकायत करे? सखी बोली अरे मैया मैं शिकायत झूठी ना करूं, ये झूठो है तेरो लाला एक नंबर को। याई घर में आए और ग्वाल वालों के ऊपर ग्वाला गोला बना के चढ़े और मक्खन निकाल के खा जाए और खाए के बाद डंडा उठाए और सारी मटकियां तोड़ दे और टूटी मटकी को मक्खन को नाक से लगाए के बोले अरे राम 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 सड़ो माखन धर राख्यो है। या सखी ने पूरो मक्खन खाए के बाद दारी के की नाक काम करे। मैया बोली देखो जब तक तुम लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी हम तुम सबन की बातों को भरोसा नाए करेंगे। अब गोपियां रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाने लग गईं। क्या प्लान बनाए, कैसे पकड़े? तो बोले मटकी के ऊपर ना घंटी बांध दी सखियों ने कि घंटी बंधी है, कन्हैया जरा भी हरकत करेगा घंटी बजेगी हम पता चल जाएगा, दौड़ जाएंगे। अब भगवान गए दोपहर के टाइम, सब सखियां विश्राम कर रही थी बगीचे में। भगवान गए मटकी के पास, घंटी लटकी। भगवान बोले काय घंटी, आज मंदिर में जगह नहीं थी? घंटी बोली सरकार मंदिर में तो बहुत जगह थी, मैं वहीं थी, पर सखी ने बांधा है आपको पकड़ने के लिए। तो भगवान बोले घंटी तू किसके तरफ है, मेरी तरफ के गोपियों की तरफ? बोले हम तो आपकी दासी हैं। तो एक काम करना बंधी हो पर बजना मत। ठीक है। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, मटकी तक पहुंचे, घंटी नहीं बजी, बड़ी वफादार है। गोला बनाया भगवान ने, मक्खन कहाँ मंगल मुंह खोल, डाल दिया मुंह में गोला, सबको खवाया, पूरे मुंह पे मक्खन ही मक्खन। ग्वाल वाला एक दूसरे के गाल चाट रहे, तेरे गाल में लगा ला, वो उसके गाल चाट रहा है, उसके गाल चाट रहा है और सब मक्खन खा रहे हैं। भगवान घंटी को इशारा कर रहे हैं बजना मत। हाँ सरकार मैं कहाँ बज रही हूँ। आखिरी में भगवान थोड़ा बोले मैं भी खाऊं, और जैसे ही भगवान खाए तो घंटी टन 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 बज पड़ी। भगवान बोले घंटी काहे बज गई? घंटी बोली प्रभु जब जगत के लोग खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप जब भोग लगाते हैं तो मैं बिना बजे कैसे रहूं? आप भोग लगा रहे हैं, घंटी बजी, सारे ग्वाल वाला भाग गए, नीचे से भगवान लटके रह गए मटकी पे। और जब लटके रह गए तो सखियां आईं और भगवान को पकड़ लिया। आज पकड़ गए कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान।
जब भगवान श्री कृष्ण पकड़े गए तो गोपियों ने कहा चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले नेक नीचे तो तारो, हाथ बड़े कमजोर हो रहे हैं। सखी ने कंधा दिया, पांव रख के प्रभु नीचे आए। कहा कि चल तेरी मैया से बताऊं। कन्हैया बोले अब क्षमा करो, मैं मक्खन चोरी ना करूंगो, एक बार मौका दो। सखियां बोली छोड़ तो देंगी, पर तो हम एक बार नाच के दिखाओ। जो दुनिया को नचाने वाले हैं उन्हें कौन नचाता है? गोपियां। क्यों नचाती हैं? क्योंकि गोपियां प्रेम करती हैं। भगवान उन्हीं के सारों पे नाचते हैं जो प्रेम करता है। यदि भगवान को नचाना है तो प्रेम करिए, प्रेम के वश में हो जाते हैं भगवान। गोपियां बोली हम जरा छाछ पिलाएंगी, जरा नाचो। जगत का पेट भरने वाला, जगत को नचाने वाला, ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। नाच रहे हैं जगत के पालनहार। ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं, सबको नचाने वाले आज इनके आगे नाच रहे हैं। गोपियां के भाग्य की देवता सराहना कर रहे हैं। ये क्या है मेरी माँ? लीला है। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। आप भी नचा सकती हो, पर गोपियों की तरफ प्रेम करना पड़ेगा। भगवान नाचते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, साथ में रहते हैं। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता यदि भगवान आपके साथ हैं तो। प्रेम है ना तो सब कुछ है। इसलिए आप भी ऐसा भाव बनाइए कि भगवान हमारे साथ हैं। गोपियां नचा रही हैं, नाच रहे हैं जगत के पालनहार। अद्भुत लीला है। एक दिन क्या हुआ, मैया ने देखा कि कन्हैया माटी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। जब मिट्टी खाए तो मैया ने कहा लाला तने माटी खाई है? ना मैया। मुंह खोल। तो जरा सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। मैया घबराई कि मेरो छोरा है कि भगवान है, इतने से मुंह में आके ब्रह्मांड। मैया प्रणाम करवे लग गई। भगवान ने सब भुला दिया। दूध पिला रही हैं मैया यशोदा। कन्हैया को नहलाती हैं, बाल सवारती हैं, जूड़ा बनाती हैं, हाथ में बाजूबंद का सिंगार, पाँव में पायल पहनाती हैं, कमर में करधनी पहनाती हैं। बड़ी सुंदर सेवा मैया यशोदा करती हैं। राजा परीक्षित जी बोले प्रभु ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य पा लिया? अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता और यशोदा माता दोनों माओं को तराजू में रखा जाए, एक पलड़े पर देवकी माता, एक पलड़े पर यशोदा माता, बताओ किस माता का पलड़ा भारी होगा? किसका? देवकी माँ, यशोदा। किसका माँ? देवकी। देवकी माँ का पलड़ा भारी होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि देवकी माँ का पलड़ा भारी होगा? अब यशोदा माँ का पलड़ा भारी होगा। कितने लोग सहमत हैं? कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या तुम्हारी पड़ोसन का दूं? सुनो मेरी माँ, देवकी माँ और यशोदा माँ, किसका पलड़ा भारी? किसका? यशोदा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब आप इसे सिद्ध करके बताओ। यशोदा माँ का पलड़ा भारी है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, पर क्यों? कैसे? क्यों? किसने? पालन पोषण। अच्छा, देवकी माँ को पालन पोषण करने का मौका मिलता तो क्या देवकी ना पालन पोषण करती? वो तो मजबूरी थी कि उन्हें जेल में रहना पड़ा। उस समय देवकी माता कहाँ थी? भाई पालन पोषण यशोदा ने किया, लेकिन देवकी माँ को मौका मिलता तो क्या लालन पालन वो ना करती? फिर वो तो मजबूरी थी कि वो जेल में थी और रातों रात कन्हैया को लेकर यशोदा के पास छोड़ना पड़ा। तो बताओ यशोदा माँ का पलड़ा भारी क्यों?
और कैसे, साबित करो, सिद्ध करो। तो ये जो आपने तर्क दिया कि पालन पोषण किया, तो पालन पोषण देवी को मौका मिलता तो वो भी करती, इसलिए तर्क बहुत ठीक नहीं। बताओ, यशोदा माँ का पलड़ा भारी है, पर क्यों? ये पीली मैया है, यशोदा मैया ने सेवा की, तो देवकी माँ कहाँ मना करती कि मैं नहीं करती सेवा? मौका ही नहीं मिला ना माता देवकी को। मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया पीछे, टोपी वाले भैया के बगल में चश्मा वाली मैया, क्यों? जोर से हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। वो क्या बात थी? देवकी माँ का पलड़ा कम, यशोदा माँ का पलड़ा भारी, क्यों? कारण यही था कि यशोदा और देवकी माता में अंतर था। कितना अंतर था? देवकी मैया पिछले जन्म में कौन थी? देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकई थी। कौन थी? कैकई माता। जब राम को वनवास दिया और माता सीता राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, तब माता कैकई मिलने के लिए चित्रकूट आई। चित्रकूट में राम जी से मिली तो राम ने सबसे पहले कैकई माँ से भेंट की। प्रथम राम भेंटी कैकई। कैकई माँ बोली, राम माफ कर दो मुझे, मेरे कारण तुम्हें जंगल में नंगे पांव भटकना पड़ रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। राम जी बोले माता आपने बड़ी कृपा की है, ऐसे मत कहो कि माफ कर दो, आपने कोई गलती ही नहीं की। माता ने कहा नहीं राम मुझे माफ कर दो। राम ने कहा अच्छा माफ किया। देवकी माँ बोली कि मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे माफ किया। तो राम ने कहा माता कुछ वरदान मांग लो, जो मांगोगी देंगे। तो माता देवकी बोली कि माँ कैकई बोली कि ठीक है राम, यदि तुम मुझे माफ करते हो तो आप अगले जन्म में मेरे पुत्र बन के आना। यदि आप मेरे बेटा बनोगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। भगवान राम बोले माता मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पी सकूंगा। क्यों? क्योंकि दूध में अगले जन्म की मेरी प्लानिंग हो चुकी है। यशोदा मैया मेरी माँ बनेगी, लेकिन अब आप बीचों बीच वरदान मांग रही हो तो चलो मैं आपका बेटा बन जाऊंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए देवकी माँ के यहाँ प्रकट तो हुए, पर दूध किसका पिया? यशोदा माँ का। जब देवकी माँ को पता लगा कि कृष्ण भगवान है, तो देवकी माँ ने कृष्ण से कहा कि कंस ने मेरे जितने बच्चे मारे हैं आप मेरे बच्चे वापस करो। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लोगों को जिंदा किया था, पता है आपको? किया बहुत लोगों को था, पर जो विशेष हैं उनमें कितने लोग हैं? भगवान श्री कृष्ण पढ़ने कहाँ गए थे? उज्जैन। उज्जैन में गुरु जी का नाम क्या था? सांदीपनी। सांदीपनी जी के जो बेटा था वो मर चुका था। भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ने गए तो गुरु माता ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि माता मेरी शिक्षा पूरी हो गई, गुरु दक्षिणा मांग लो। पहले शिष्य अपने गुरु को क्या देता था? गुरु दक्षिणा, कि हम आपको पढ़े हैं सीखे हैं तो आपको दक्षिणा देंगे। तो सांदीपनी जी से कहा कि गुरु जी कुछ दक्षिणा क्या चाहिए? तो सांदीपनी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
पर तुम अपनी माता से कुछ पूछ लो। माता मतलब गुरु माता। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु माता से बोले कि माता दक्षिणा क्या चाहिए, जो कहो। तो माता बोली कि कन्हैया मेरी दक्षिणा ये है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, एक बेटा था तो वो मर चुका है, अब आप मेरे पुत्र बन के सदा मेरे पास रहो। भाई कृष्ण को कौन ना बेटा बनाना चाहेगा, तुम मेरे पुत्र बन के रहो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले माता ये संभव नहीं है, मैं आपका ही पुत्र हूं लेकिन मुझे लीला करनी है। तो माता बोली कि या तो तुम पुत्र बन के रहो या तो मेरा बेटा लौटाओ, यदि बेटा नहीं लौटाओगे तो आपको रहना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी की आज्ञा और गुरु माता की आज्ञा में जब सुना कि उन्हें उनका पुत्र चाहिए, वो पुत्र जो सालों पहले मर चुका था, जिसकी हड्डियों के अवशेष भी नहीं थे, तब भगवान कृष्ण गए यमपुरी, गुरु जी के पुत्र के सूक्ष्म शरीर को पकड़ा और भगवान ने भगवान की अपनी शक्ति से उनके मरे हुए पुत्र को जीवित किया और गुरु दक्षिणा में मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटाया। जब ये बात माता देवकी ने सुना तो माता देवकी बोली कन्हैया तू तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, मेरा बेटा तो चमत्कारी है, मेरा बेटा तो भगवान है। तो मैया ने फिर फायदा उठाया। सुनो कन्हैया, तुमने अपनी गुरु माता की बात मानी ना, मैं भी तुम्हारी माता हूं, बात मानो। जितने पुत्र मेरे कंस ने मारे सारे पुत्र लौटाओ। तब देवकी मां के वो सारे पुत्र जिन्हें कंस ने मार दिया था, वो सारे पुत्र जीवित करके भगवान कृष्ण ने मैया को लौटाए। तो देवकी मां का पलड़ा कमजोर इसलिए है, यशोदा मां का पलड़ा भारी इसलिए है कि देवकी मां ने कृष्ण जैसे बेटे को पाकर भी किसी और बेटे की कामना की, पर यशोदा मैया ने कृष्ण को पाने के बाद किसी और को पाने की कोई कामना नहीं की। यशोदा मैया भी तो कह सकती थी कि तू जा रहा है ना मुझे छोड़ के, तो मुझे भी एक पुत्र देकर जा, क्या नहीं दे सकते थे? नहीं मांगा, कृष्ण के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये यशोदा है। पर देवकी कहती हैं, देवकी वही ना पिछले जन्म की कैकई हैं, तो कैकई वाला स्वभाव आज भी है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, वही है कि मेरा बेटा जो मर गया वो लाओ। इन्हें तो राम तब भी मिले थे, तब राम की कदर ना हो पाई ना आज। इन्होंने माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को पा लेने के बाद मुझे नहीं लगता किसी और बेटे की चाहत होनी चाहिए। इसलिए माता देवकी उतनी पूज्या नहीं हुई जितनी पूज्य समाज में माता यशोदा है। दोनों माता, लेकिन देखिए सिद्धांत यशोदा को ज्यादा महत्व देता है। इसलिए कहता हूं यशोदा निष्काम है जबकि देवकी मां सकाम है। कामना थी उनको पुत्र की, पर यशोदा को कोई कामना नहीं। बस यही जो निष्काम है उसी का पलड़ा भारी होता है। यशोदा मां का पलड़ा भारी इसलिए वो निष्काम है। हाँ या ना? तो भगवान श्री कृष्ण आज यशोदा मां के पुत्र बने। देवताओं ने कहा, परीक्षित जी ने कहा कि आखिर यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया? तब यशोदा मां के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, सुनो। यशोदा मां पिछले जन्म में कौन थी, क्या पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मिला, जो सबका पेट भरते हैं। आज उनका पेट मैया यशोदा भर रही हैं। कौन सा पुण्य किया? सुनो, ये मैया यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा। इनका नाम था पिछले जन्म में धरा। क्या नाम था? धरा। इनके पति मतलब आज जो नंद बाबा हैं, इनका नाम था द्रोण। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया।
पिछले जन्म में यशोदा का नाम था धरा, और ये जंगल में लकड़ी बेच करके उसे बाजार में, जंगल में लकड़ी बीन करके समेट करके उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उस पैसे से संतों की सेवा करती। यशोदा माँ का पिछले जन्म में क्या नियम था कि कोई भी साधु आ जाए इनके दरवाजे से, कभी कोई साधु संत दीन दुखी गरीब जरूरतमंद भूखा नहीं जाता था। स्वयं मैया भूखी रह जाती थी कई बार, पर अपनी रोटी भी संतों को परोस देती थी। सेवा के बल पर इनका नाम चारों ओर बढ़ता गया। एक बार भगवान श्रीमन नारायण से नारद जी ने कहा, नारायण भगवान लेटे हैं क्षीर सागर में, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। तो नारद जी बोले कि प्रभु आप आंख बंद किए हैं, विशेष ध्यान चल रहा है, किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान नारायण मुस्कुरा के बोले, मैं अपनी माता का ध्यान कर रहा हूं। तो नारद जी बोले, आपकी माता, आप तो सबके पिता हैं, आपकी माता कौन है? तो बोले भगवान के मेरा जो अगला अवतार होने वाला है कृष्ण, उस कृष्ण अवतार में जो मेरी माँ बनेगी, मैं उस माता का ध्यान कर रहा हूँ। तो नारद जी बोले कि जरा हमें भी बताइए वो माता कौन सी है, क्या पुण्य किया है उसने कि आपकी माँ बनेगी? तब भगवान नारायण बोले कि नारद जी, वो माँ का नाम है अभी धरा, बहुत सेवा करती है, मेरा दिन रात स्मरण करती है, मुझे लगता है उसे देख करके वो मेरी माँ है, मुझे पुत्र की तरह प्यार करती है, संतों की सेवा करती है, और मैं बहुत सुखी होता हूँ। भगवान कब सुखी होते हैं? जब भगवान के भक्त सुखी होते हैं। तो भक्त सुखी तो भगवान सुखी, भक्त दुखी तो भगवान दुखी। बोले मेरी माता बहुत सेवा करती है। नारद जी बोले प्रभु चलो परीक्षा लेके आते हैं। तब भगवान नारायण और नारद जी और दो चार साधु और सब बन गए साधु, चलो यशोदा माँ की परीक्षा लेते हैं। यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, उस समय धरा थी उनकी परीक्षा। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण मैया। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। मैया भिक्षाम देही, बड़ी भूख लगी है, कुछ भिक्षा मिलेगा? यशोदा मैया मतलब धरा माता निकल कर आई, हाँ महाराज आओ आओ, संत आए हैं मेरे द्वार पे, 5 6 7 संतों की टोली है, आओ आओ महाराज। अच्छा माता धरा सुबह सुबह संतों को भोजन करा के विदा कर चुकी थी, एक टोली खा के जा चुकी थी, और माता धरा के पास इतना ही पैसा होता था कि वो एक टोली को भोजन कराती एक टाइम। अब संत लोग नारद जी कब आए? जब माता धरा के घर में कुछ नहीं था, अन्न नहीं, पैसा नहीं। अब परीक्षा तो परीक्षा होती है, परीक्षा होती ही विषम परिस्थिति में। संत आए, नारद जी आए, नारायण नारायण मैया भूख लगी है। माता बोली महाराज आप स्नान करिए, मैं आपके लिए अभी प्रसाद तैयार करती हूँ। माता धरा ने पूरे घर में सारे बर्तन छान लिए, कहीं अन्न का एक दाना नहीं, ना चावल ना आटा ना कुछ। क्या बनाती? ना तेल ना घी, कुछ नहीं। फिर गांव में निकल गई, एक सेठ जी के पास गई, भैया जरा हमें तुम कुछ उधार दे दो, हम तुम्हारा पैसा 15 दिन में चुका देंगी। हमारे द्वार पर संत आ गए हैं, बहुत भूखे हैं, उन्हें कैसे हम घर से विदा करें, कैसे कहें कि हमारे घर आज अन्न नहीं है। ठीक है, सेठ जी बोले कि हम दे तो देंगे पर कुछ गिरवी तो रखो। धरा बोली कुछ नहीं है, तुम विश्वास कर लो। उसने कहा चलो हम विश्वास नहीं करते, चलो आगे चलो। 3-4 जगह गई, कोई उन्हें 1 रुपए देने को तैयार नहीं, कोई उन्हें मदद करने को तैयार नहीं, कोई आटा दाल चावल देने को तैयार नहीं।
आखिरी में एक व्यक्ति के पास, एक सेठ साहूकार के पास गई, भाई तुम हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी चुका देंगे। उस व्यक्ति ने कहा मैं दे तो दूंगा, कुछ गिरवी रखो। माता बोली गिरवी रखने कुछ होता तो मैं सारा बेच के सेवा ना कर लेती, तुम भरोसा कर लो। वो आदमी बोला कि सुनो, हम तुम्हें दे सकते हैं धन, पर बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। तो माता धरा बोली कि मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे पास है देने को क्या? उसने कहा तुम जवान हो, सुंदर हो, यदि तुम अपनी जवानी तुम यदि मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। माता धरा बोली आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहिए। उसने कहा कि तुम्हारे ये जो स्तन हैं ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे सकते हैं। डिमांड कर दी उसने स्तनों की। माता धरा विचार करती हैं कि ये शरीर का चमड़ा मांग रहा, चमड़ी मांग रहा, इसे चमड़ी की भूख है। संतों को भोजन की भूख है, इसे चमड़ी की भूख है, और दोनों की भूख मुझे ही मिटानी है। एक की भी भूख ना मिटी तो दूसरा भूखा रह जाएगा। क्या करूं? संतों की भूख मिटाना जरूरी है। ये चमड़ा मांग रहा है, चलो चमड़ा दे दूंगी, शरीर तो एक दिन जलना ही है। ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। उसने पैसे रख दिए, बोले ये रहे पैसे, अब तुम अपना स्तन हमें दे दो। तो माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू ली, चाकू से अपने स्तनों को माता धरा ने काट दिया। तुझे मेरे स्तन ही तो चाहिए? हाँ हाँ। काट करके स्तन दे दिए। ले, वो आदमी अवाक रह गया, नहीं 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 ऐसे नहीं। माता ने कहा तुमने ही तो कहा था स्तन चाहिए, ये रहे मेरे स्तन, ये लो, ले लो। अब तो पिचकारी निकलने लगी रक्त की, खून ही खून चारों ओर। वो आदमी तो स्तब्ध रह गया, क्या बोले क्या ना बोले। माता धरा के ऐसे त्याग को देखकर उसकी बुद्धि बदल गई। माँ चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता बोली क्षमा है, पर मैं टाइम कम है, संत भूखे खड़े हैं। पैसा लिया, बाजार गई, सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया, और भोजन बना के जब थाली परोसी तो संतों ने कहा माता ये खून कैसा? माता ने कहा पहले खाओ, पहले भोजन ग्रहण करो, फिर बताऊंगी कि खून कैसा। संतों ने कहा नहीं, मेरा भक्त खून से भीगा हो और मैं खाऊं ये धर्म नहीं, पहले आप बताओ कि आपको चोट कैसे लगी। माता धरा ने कहा महाराज मैं जंगल की लकड़ी बेच करके बाजार में संतों की सेवा करती हूँ। आज जब आपका आगमन हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। मैं मांगने गई किसी से तो उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, अपने स्तन दे दो। तो मैंने स्तन दे दिए कि यदि स्तन देने से, शरीर का एक भाग देने से, शरीर की चमड़ी दान करने से भी संतों की सेवा हो रही हो, तो मुझे लगा कि शरीर तो नश्वर है ही, संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए। मेरे द्वार से कोई साधु ना भूखा जाए महाराज, यही प्रार्थना है ईश्वर से, कोई साधु ना भूखा जाए। जब ये बात, ये भाव माता का सुना तो वो नारद जी रो पड़े, हे प्रभु इन्होंने तो अपना स्तन काट दिया। तब भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, नारद जी ये स्तन को दान किया है सेवा के लिए, मैं अगले जन्म में इनका बेटा बनकर इन्हीं स्तनों का दूध पीने आऊंगा और माँ का इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। इन्होंने जो दान किया है मैं अगले जन्म में इनका दूध पी करके इनके किए गए दान का ऋण चुकाने आऊंगा। तो ये माता यशोदा पिछले जन्म की माता धरा है, जिन्होंने अपने स्तनों का दान किया, इसलिए भगवान आज इनका दूध पी रहे हैं। देवकी माँ का दूध नहीं पिया, यशोदा माँ का दूध पी रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, भगवान कृष्ण बोले कि मैया आपने संतों की सेवा की है, मैं ऋणी हो गया। जब आप किसी का पेट भरते हैं ना भक्तों, तो आप तो पेट भर के भूल जाते हैं
पर भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं कि तुमने मेरे भक्त की सेवा की। वक्त आने पर भगवान आपकी सेवा जरूर करते हैं, उस एक पैसे का, 1 रुपए का कई गुना करके लौटाते हैं। इसलिए मेरी माँ, आपसे मैं बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, सबका पेट भर भोजन होता है। हजारों संतों के भोजन की सेवा आप भी करना चाहें तो जरूर करें। आप भी थोड़ा सा अन्नदान करें। संतों की सेवा, जो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, इन हजारों संतों की सेवा में आप भी प्रेम पूर्वक अन्नदान करें, एक दिन की सेवा करें। जैसी बन पड़े वैसी सेवा करें, पर सेवा जरूर करें। ये हजारों संतों को भोजन बंटता है, टीवी पे आप देख रहे हैं। आप भी एक दिन की सेवा लो कि आज की सेवा हम करेंगे। यशोदा माँ ने सेवा की, तो सेवा के बल पर यशोदा को भगवान मिले। तो जब मैंने ये कथा पहली बार सुनी तो मुझे भी लगा कि सेवा के बल पर यदि यशोदा मैया को भगवान मिल सकते हैं तो सेवा के बल पर हमें क्यों नहीं मिल सकते भगवान। तब से ये दास अनिरुद्ध ने सेवा शुरू की संतों की, कि हमें भी सेवा के बल पर मिलेंगे। और आप भी सेवा की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िए, सेवा की इस गंगा में अपने आप को आप समर्पित कीजिए। मैया, सेवा सबसे बड़ा धन है, सेवा सबसे बड़ा धन है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, प्रार्थना है, सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए। सेवा से पीछे ना हटो। माता यशोदा आज भगवान को लाड़ कर रही हैं। चूल्हे पर दूध पका रही थी कि चूल्हे का दूध उफनने लगा, कन्हैया को छोड़ दिया। दूध उतारने गई मैया, कन्हैया ने सारी मटकियां तोड़ दी घर की। आज मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया, ऊखल से बांधा। किससे बांधा मेरी माँ? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को बांधना तो चाहती है मैया, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल रस्सी कम क्या है? अहमता और ममता। भगवान तैयार हैं बंधने के लिए, पर 2 अंगुल की दूरी है। भगवान आपसे कितने दूर हैं? 2 अंगुल। क्या मतलब है? अहमता, 2 चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके भगवान आपको मिलेंगे। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अहमता। अहमता मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड, ईगो, दर्प, एटीट्यूड, अभिमान, अहमता। ममता मीन्स मोह। तो क्या आप लोग अभिमान छोड़ने को तैयार हैं? आप लोगों के अंदर अभिमान है कि नहीं? बोलो हाँ है। घमंड है। मैं लंदन में रहती हूं, घमंड बड़ा है ना मेरी मां। आप अपने परिवार को दिखाती हो, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अभिमान, भगवान करें आपके पास सब सुख हो, सब कुछ हो, पर घमंड तनिक भी ना हो। आज लोग 4 पैसे कमा लेते हैं ना तो घमंड में झूमने लगते हैं। आम का पेड़ फलों से भर जाता है, और जितना वो फलों से भरता है वो उतना ही झुकता चला जाता है। आप जितना बड़े बनते जाएं उतने सरल सहज होते चले जाएं। घमंड किसका है? किसका घमंड रहा? किसका रहा? किसका रहेगा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये किसी के बाप की बफौती नहीं। 3 चीजें परिवर्तनशील हैं। सत्ता, आज सत्ता है, कल रहे ना रहे।
संपत्ति आज है कल रहे ना रहे, सुंदरता सदा थोड़ी रहती है। जो आदमी कल सुंदर लगता था वो आज बंदर लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? फिर ये चमड़ी भी ढीली पड़ती जाती है समय के साथ। कितना सजाओगे, कितना संभालोगे, ज्यादा अभिमान नहीं। 4 पैसे कमाए हो ना नम्रता के साथ, जो मिल रहा है ईश्वर का दिया प्रसाद है, घमंड नहीं। बिल्कुल जीरो हो जाइए, अभिमान शून्य, अभिमान त्याग दीजिए। लोग कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के पास क्या क्या है? आप लोगों के पास कितना सोना है मैया? 3-4 किलो, 5 किलो? आपकी पड़ोसन तो कह रही थी कि आपके पास 8 किलो सोना है। नहीं? हाँ नहीं? मैया आपके पास कितना सोना है? नहीं? 17-18 किलो? सोचिए आपके पास कितना सोना है। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितनी दौलत है। रावण के पास सोने की लंका थी। सोने की लंका में रहने वाले रावण का घमंड नहीं चला, तो तुम लकड़ी के घरों में रहने वालों का घमंड चलेगा? क्यों? घमंड कहीं नहीं चला, किसी का नहीं चला। जो मिल रहा है उसे सिर झुका के स्वीकार कीजिए, उसे सिर झुकाइए। हे प्रभु आपकी कृपा है, जो आपने, मैं इस योग्य नहीं थी या था, जो आपने दिया है मेरी औकात से ज्यादा ईश्वर ने दिया है। ये बात सही है कि गलत है? मेरी हैसियत से ईश्वर ने, इसलिए सिर झुका के ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। अकड़ के नहीं कीजिए मैं यूं, ऐसे ना चलिए, ऐसे। अभिमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी मां। ज्यादा अभिमान आए तो मेरी एक बात और याद कर लीजिएगा। जो आपके यहां लंदन में जो घमंड में रहे ना, उनको एक मिट्टी का घड़ा गिफ्ट किया करिए। कौन सा घड़ा गिफ्ट करेंगे? कौन सा? एक माटी का घड़ा गिफ्ट कीजिए। जो घमंड में रहें, वो बोलेंगे माटी का घड़ा क्यों? तो बोल देना भाई साहब आप बहुत घमंड में रहते हैं इसलिए माटी का घड़ा दिया है। तो क्या घड़ा क्या सिखाता है? घड़ा ये सिखाता है कि आप आज कितनी भी महंगी गाड़ी में चलो, कितने भी बड़े घर में रहो, लेकिन एक दिन आपको 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में आपकी राख समा जाएगी। ये सत्य है। तो आप कितने लोग एक दिन घड़े में समा जाओगे? सब लोग। तो यहां घड़ा कितने का आता है? नहीं पता कर लेना जानकारी, कितने पाउंड का है। कितने का आएगा? 2 पाउंड। 2 पाउंड 2 पाउंड के अभी चलते हो आप 50 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, और एक दिन समा जाओगे 2 पाउंड के घड़े में। हाँ हाँ, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में, धर्मशाला
छोड़ जाना ही है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। जय जय। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ये मैया, ये धर्मशाला क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है। शरीर धर्मशाला है। आज इस धर्मशाला में हो, मरने के बाद दूसरी धर्मशाला मिलेगी, मतलब दूसरा शरीर। कितना भी कमा लो पर ये धर्मशाला तो हाँ। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समय। ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड हो, भाग जाओ। ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। मैया ताली तो बजा लो मेरी माँ। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, मैया आप जो मन करे करो, पुण्य करो पाप करो। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो क्यों? चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप लोगों का हिसाब किताब कौन लिख रहा है? कौन लिख रहे हैं? चित्रगुप्त
मैया कहाँ हिसाब लिखवाने चली? लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से? बोलो जब ईश्वर अपना अल्ट्रासाउंड करेगा कितना पाप किया है पुण्य सब ना निकल के आएगा। बोलो कैसे